हेलो गाइस, आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम। तो यहाँ पर काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप घर परिवार मत छोड़ो, घर परिवार से मत दूर हो। और मेरे हस्बैंड भी मुझे समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मेरी सास भी मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग मेरा अच्छे ही चाह रहे हैं। देखो, कोई भी किसी का बुरा नहीं चाहता है और सभी लोग अच्छे ही चाहते हैं। और मैं भी मेरा कभी बुरा नहीं चाहूँगी, हमेशा से ही सबके लिए। और मैं सबके लिए ही सोचती हूँ हमेशा। लेकिन सबको लगता है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मतलब कि मैंने ससुराल छोड़ दिया है, हस्बैंड को छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है। ये आप लोग सब लोग मतलब सोच रहे हो ना, ये गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैंने ससुराल छोड़ दिया है और मैंने मेरे हस्बैंड से मैं दूर हो गई। मैं उनसे कभी दूर हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनके बिना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन अभी मेरी मजबूरी है उनके बिना रहने की। कितने दिन हो गए मुझे, मैं उनके बिना रह रही हूँ। और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है। मैं रोज़ सुबह शाम उठती हूँ, उनकी याद आती है, रोने लग जाती हूँ। शाम को रोने लग जाती हूँ। सोचती हूँ फ़ोन पे बात करूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती है यार कि क्या बात करूँ। डर लगता है मेरे को बात करने में भी, कि कुछ चीज़ ज़्यादा मैंने कुछ बोल ना दूँ, उस चीज़ का भी मेरे को डर लगता है। और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अभी मेरे को तो मैं ससुराल हो या फिर मेरे हस्बैंड के पास में इसीलिए नहीं जा रही हूँ, मैं उनको नहीं बुला रही हूँ मुझे लेने के लिए। क्योंकि मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैंने कहा था उनको कि मुझे समय चाहिए, थोड़ा टाइम दो ये सब कुछ ठीक होने का। और मुझे अपने आप को टाइम चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड में चली गई थी, क्योंकि हुआ ही ऐसा था। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे तो बताओ एक्चुअल में हुआ क्या है, तुम्हें किस बात का इतना बुरा लगा है। मुझसे लड़ाई हुई तुम्हारे, उससे तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती हो, मुझे ये चीज़ पता है। तुम्हें क्या हुआ है? उन्होंने मुझे बहुत मतलब पूछा। मुझे बताने में थोड़ा वो हो रहा था कि यार आपको तो सब पता है, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मुझे नहीं इस बात को दोहराना, नहीं मुझे रिपीट करना, क्योंकि वो चीज़ अगर वापस से रिपीट होगी, वापस से होगा ना, तो मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और उसी बात को सोच सोच के मैं ज़्यादा परेशान होंगी। और उन्होंने मुझे थोड़ा सा हौसला भी दिया, थोड़ा मुझे आज ठीक भी लगा कि चलो कोई नहीं, तो मेरा हस्बैंड है मेरे साथ और वो मुझे बहुत चाहते हैं और मेरे बिना वो रह भी नहीं पा रहे हैं। तो इस बात का मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ठीक है। और यहाँ पर मुझे संभालने के लिए काफ़ी लोग हैं और संभाल भी रहे हैं, इसलिए मुझे ठीक लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि मुझे मज़ा आ रहा है सब कुछ छोड़कर यहाँ पर रहने में, नहीं आ रहा है मुझे मज़ा। क्योंकि हुई ऐसी बात है घर पे जिससे मेरा दिल टूट गया बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरा हस्बैंड कह रहे कि जब तुमने शादी करी थी तब कितना लोगों ने तुम्हें बोला था, कितने ताने दिए थे, कितने सारे गंदे गंदे हेट कमेंट आए थे, फिर भी उस टाइम पे तुम हिम्मत नहीं हारी थी और हौसला अब तुम्हारा बना हुआ था। लेकिन वो दूसरे थे। जब दूसरे बोलते हैं ना तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जब दूसरे कुछ भी बोल देंगे ना तो इधर से सुनो इधर से निकालो, क्योंकि लोगों का काम होता है टांग खींचने का। मैंने बोला उनको ये चीज़ भी। और क्योंकि लोगों ने से मुझे क्या ही करना, मुझे उनसे जो मेरा बुरा चाहते हैं मुझे उनसे कोई मतलब है नहीं। और जो मेरा अच्छा चाहते हैं मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं खड़ी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर अपनों ने ही मेरे को ऐसा, हम आपको भी बोला है, आप भी आज दूर हो फैमिली से, आज मम्मी से, सोहन भैया से दूर हो, तो उसकी वजह कौन है ये आपको भी पता है। लेकिन फिर आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं वापस आ जाऊँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं आ जाऊँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मानती हूँ मैं ये चीज़ भी। लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा टाइम दो, मैं आ जाऊँगी। मैं नहीं आपसे दूर रह पाऊँगी, मुझे भी पता है ये चीज़। और घर ससुराल जाने की बात है, मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर जाने की। नहीं है मेरी इच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि अपनों ने ही मतलब, आपको मैंने उनको भी बताया था कि मेरे ससुर जी ने बोला कि तुम दोनों यहाँ मत रहो और यहाँ से चले जाओ और तुम दोनों अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो।
और बहुत कुछ उन्होंने चीज़ें बोली हैं, मुझे खुद बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे सबके सामने कि यार उन्होंने ऐसे समय पे हम लोगों को बोल दिया कि तुम लोग चले जाओ। तो ऐसे समय में तो परिवार को साथ खड़ा होना चाहिए ना यार, सपोर्ट करना चाहिए। मैं भी मेरा परिवार आज छोड़ कर आई हूँ। मैं मेरे मम्मी पापा सबसे दूर हूँ और मेरा पूरा परिवार मुझसे दूर है। अभी मैंने शादी करी है तो वो मुझसे नाराज़ है, नाराज़गी है। तो ऐसे टाइम पे मुझे मेरे पापा मम्मी का प्यार नहीं मिल रहा है, तो मुझे मेरे सास ससुर का तो प्यार चाहिए था। ऐसे टाइम पे उनको मेरा सपोर्ट करना चाहिए, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहिए। रहता है ना ऐसा, जब इंसान सब करता है तो इंसान अच्छा लगता है कि हाँ यार ये कर रहा है तो अच्छा है। जब इंसान की अगर नहीं कर पाता है, जब इंसान की हर हर किसी की कंडीशन ख़राब होती है, तो उस टाइम पे हर किसी की कंडीशन ख़राब होती है। ऐसी कंडीशन ख़राब हो गई थी तो क्या उस टाइम पे तुम ऐसा बोलोगे कि तुम चले जाओ यहाँ से? कौन बोलेगा ऐसा? कौन पिता बोलेगा अपने बच्चों को? बताओ आप ही सब लोग। अगर मैं गलत हूँ तो इसीलिए मैं आ गई थी, पता है कि रोज एक बार नहीं, एक बार दो बार बोले तो इंसान, आप सभी लोग कह रहे हैं चीज़ के भूल जाओ, कितना दिमाग में लोगे तो गलत रहेगा। मैं भूलने के लिए रेडी हूँ। एक बार होता है, दो बार होता है तो भूल जाओ, लेकिन यार कंटिन्यू बोला गया है यार, कंटिन्यू। एक बार भी नहीं, 10 15 20 बार बोल दिया होगा कम से कम कि यार देख ले क्या हुआ। मेरे हस्बैंड को बार बार बोल रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। एक तरह से टॉर्चर की वाली बात है यहाँ पर। देख ले क्या होगा तेरे हिसाब से। और उस टाइम में मैं सुनती थी वो चीज़, वो मेरे सामने ही होती थी। तो यार मैं बहुत दूर गई थी, दूर गई हूँ। मैं वो चीज़ सोचती हूँ ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि यार अपने होकर ऐसा कर रहे हैं, कितना गलत है ना यार। मेरे हस्बैंड भी क्या बीत रही होगी उस टाइम पे। उसके बाद भी मैंने उनका सपोर्ट किया था, आप टेंशन मत लो, आपके साथ मैं खड़ी हूँ, हर समय पे मैं खड़ी रहूँगी, आप टेंशन मत लो। उस टाइम पे मैं अगर उनको कुछ बोलती थी ना तो वो मुझसे भी झगड़ा करने लग जाते, मतलब हम दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती। तो यार मतलब दरअसल मेरी, आपको पता है कि उस सास से भी लड़ाई चल रही थी। हर ऐसा नहीं है कि हर घर परिवार में हर परिवार में लड़ाई चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दे या फिर ससुराल छोड़ दे या फिर हस्बैंड को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। इतनी सब मेरे को समझा रहे हैं तो मैं समझदार हुई इतनी तो, और मेरे को समझ है और मुझे बड़े समझा रहे हैं तो मैं समझूंगी भी से। लेकिन मेरा दिल टूटा है यार। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुकी हूँ, तो उसको जुड़ने में मेरे को समय चाह रहा था, क्योंकि सबसे मेरे मतलब कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे। उस वजह से मेरा माइंड है ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं इतने दिन से मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं अपने आप को टाइम दे रही थी। क्या सब अब रिलैक्स होना है यार, कि रोज़ के कलेश, रोज़ की लड़ाई सब ख़त्म हो गई। लेकिन सब परेशान है, मानती हूँ कि सब परेशान है और मैं समझती हूँ चीज़ को, और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मेरे को थोड़ा समय दो। आप भी, मेरे हस्बैंड से भी बोल रही हूँ मैं, और सभी लोगों से कह रही हूँ कि जहाँ से बार बार कह सकते हो कि भगाया जाता है, बार बार बोला जाता है, यार हमारा भी घर है क्या। मैं उस टाइम पे जब घर से निकली थी ना, तो मेरे हस्बैंड को एक चीज़ कहकर निकली थी मैं, क्या यार लड़कियों का कोई घर नहीं होता है क्या? ना उनका मायका होता है, ना ससुराल होता है। मायके से वो विदाई हो जाती है उनकी, ससुराल से भी कुछ भी रिक्चिक हो गया, कुछ लड़ाई झगड़े होंगे तो बोल देंगे कि यहाँ से चले जाओ। और उस टाइम पे भी मम्मी ने बोला था, ऐसा नहीं कि नहीं बोला, मम्मी ने पापा को भी डांटा, मम्मी ने पापा को भी बोला। लेकिन जहाँ पर घर के बड़े ही बोल रहे हैं तो उसमें मम्मी क्या कर रही है? उन्होंने भी सपोर्ट करा, ऐसा नहीं है कि साथ नहीं दिया है, उन्होंने भी दिया है। लेकिन जब चीज़ें हाथ से चली जाती है ना तो उसको जोड़ने में बहुत समय लगता है। और हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में एक दरार होती है, एक वो पड़ गई है, उसको मिटने में समय लगेगा। और मुझे भी
मुझे भी थोड़ा सब कुछ ठीक होने में, मुझे ठीक होने में भी थोड़ा समय लगेगा। और मुझे अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है पहले से। इतने दिनों से ना वैसी थी, गुमसुम हो गई थी ना, मैं कुछ खाना खा रही थी, पता है यहाँ आई रही हूँ ना, जब से मैं ना सही से खाना खा रही हूँ, ना सो पा रही हूँ, ना कुछ दिल किसी भी चीज़ में या किसी भी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा। और मैं पहले इतनी हेल्दी हो गई थी, अब ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा दुबली हो गई हूँ। लेकिन मैंने अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करना है, मुझे अपने आप में ध्यान देना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हूँ। मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती अभी, और मुझसे बनती नहीं है, ऐसा लगता है चक्कर आते हैं, क्योंकि कमज़ोरी, खाना सही से खा नहीं रही हूँ और इसके लिए कमज़ोरी हो रही। सुबह खा लिया, एक रोटी खा ली, शाम बस, शाम तक कुछ नहीं, भूख लगती है। यहाँ पर खिलाते हैं कि खाओ लो खा लो खा लो, मेरे को बोलती भी है, लेकिन इच्छा ही नहीं करती है खाने की। यार फिर सब कुछ बिगड़ा हुआ है, अभी कैसे क्या खाना खा लूँ मैं। फिर मैं थोड़ा सा, आज तो मैं उठकर नहाकर अभी रेडी हुई हूँ, थोड़ा सा ताकि अच्छा लगे। और अभी मेरा पेट भी बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। और करूँगी मेरे हस्बैंड से भी मैं बात, उनसे भी तो बात इतने दिन से नहीं कर रही है, लेकिन अब करूँगी मैं उनसे भी बात, क्योंकि वो बहुत टेंशन में है। उनका तो साथ मुझे खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी टूटे हुए हैं। लेकिन भगवान से प्रे करूँगी मेरे सब कुछ ठीक हो जाए, और हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे हस्बैंड वाइफ में जो भी चीज़ चल रही है वो सब कुछ ठीक हो जाए, और सब पहले जैसे हम लोग परिवार रहे। पता नहीं किसी की नज़र लग गई, पता नहीं क्या ही हुआ है।